राम राम जी सभी को। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। या सुबह जल्दी उठे हैं और ये कान्हा जी को प्रणाम कर रहे हैं। मेरा स्नान हो चुका है और अब मैं थोड़ा मेकअप करके कान्हा जी के पास जाऊंगी और कान्हा जी को उठा के कान्हा जी को भी स्नान कराऊंगी। मैं अभी कान्हा जी के पास पहुंच रही हूँ। ये कान्हा जी हमारे लेटे हैं मच्छरदानी में। अब मैं कान्हा जी को उठाकर सिंहासन पर बैठाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने मच्छरदानी को फोल्ड करके बेड नीचे रख दिया है और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। अब ये पूजा वाले कमरे में पोछा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद मैं किचन में पोछा लगाऊंगी और ये मम्मी बाहर की साफ़ सफाई कर चुकी है। अब मैं किचन में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। उससे पहले मैं स्लैब साफ़ करके फिर उसके बाद में अब ये किचन में पोछा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद मैं कान्हा जी के स्नान की तैयारी करूँगी। मैंने कान्हा जी के स्नान के लिए जल ले लिया है और उसके बाद मैं आसन बिछाऊँगी और आसन बिछाने के बाद फिर मैं पंचामृत इकट्ठा करूँगी। अब मैंने आसन बिछा लिया है कान्हा जी को नहलाने के लिए। अब मैं प्लेट ले रही हूँ और उसमें पूरा पंचामृत का सामान रखूँगी और उसमें दूध दही अब मैं शक्कर भी रखूँगी। उसके बाद फिर यह मैंने शहद भी ले लिया है और उसके बाद मैं कान्हा जी को स्नान करने के लिए बैठ गई हूँ। उसके प्लेट लिए मैंने स्नान करने के लिए। उसके बाद मैंने प्लेट में तिलक किया है और कान्हा जी को बिठा दिया है स्नान के लिए थाली में। उसके बाद हम पहले दूध दही से स्नान कराएंगे। अच्छे से स्नान करा दिया है कान्हा जी को दही से। उसके बाद हम दूध से स्नान कराएंगे। अब ये दूध से भी हमने अच्छे से स्नान करा दिया है। उसके बाद हम शहद से स्नान कराएंगे। ये शहद से भी स्नान करा दिया है। उसके बाद हम फिर घी से स्नान कराएंगे। घी से भी स्नान करा दिया है कान्हा जी को अच्छे से। अब उसके बाद हम शक्कर से स्नान कराएंगे। शक्कर से स्नान करा दिया है कान्हा जी को। शक्कर से स्नान कराने के बाद हम शुद्ध जल से स्नान करेंगे और यह हम अभी कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं। हम रोज़ कान्हा जी को ऐसे स्नान कराते हैं। सबसे पहले हमारे घर में कान्हा जी की सेवा पूजा होती है। स्नान के बाद हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे और आज एकादशी है तो इसलिए आज कान्हा जी को अन्न का भोग नहीं लगेगा, बस फलाहार और पेड़े का भोग लगेगा। अब मैं कान्हा जी को सुंदर से कपड़े पहनाकर उन्हें सिंहासन पर बैठाऊंगी और फिर उनका श्रृंगार करूंगी। और यह मैंने कान्हा जी को सिंहासन पर बैठा दिया है। अब मैं उनका श्रृंगार करूंगी और सबसे पहले मैं कान्हा जी को माला पहनाऊंगी और यह मैंने माला पहना दी है और यह बाल उनके सही से कर रही हूँ ताकि वह बाल मुंह पर ना आए और मुकुट पहनाऊंगी। फिर मैंने यह उनके हाथ में बांसुरी भी दी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी सफाई करूँगी और फिर मंदिर जाऊँगी। तो अभी मैं मंदिर में आ गई हूँ और शिव जी के सामने मैंने दिया बत्ती करके अपनी पूजा अर्चना पूरी कर ली है और अब मैं भोलेनाथ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले रही हूँ। अब मैं नंदी जी के पास आ गई हूँ। यहाँ पर जल चढ़ाकर दिया बत्ती करके और धूप बत्ती लगाकर अपनी नंदी जी से मनोकामना मांग रही हूँ। और अब मैं आ चुकी हूँ दुर्गा माता, खाटू श्याम जी, राधा कृष्ण राम दरबार के पास। अब यहाँ पर मैंने जल छीटा कर दिया है। अब मैं दिया बत्ती करूँगी और सबके सामने भोग लगाऊँगी। अभी मैंने खाटू श्याम जी के सामने भोग लगा दिया है। अब मैं जाऊँगी राम दरबार के पास भोग लगाने के लिए और फिर भोग लगाने के बाद मैं सबका आशीर्वाद लेकर जाऊँगी अपने घर की ओर। यह मैंने आशीर्वाद ले लिया है। अभी चलते हैं अपने घर की ओर। अभी हम जा रहे हैं अपने घर की ओर और यह अभी हम माता की पूजा करेंगे, दिया जलाएंगे और धूप बत्ती भी लगाएंगे। अभी हम तुलसी माता की पूजा कर चुके हैं। आज ओजस की परदादी का श्राद्ध है तो मैं उसकी तैयारी करूंगी। उससे पहले बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। ओजस भी
यहाँ पर रात की जो चादर थी उनकी तह बना रहा है। और यहाँ मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं चाय पीऊँगी। चाय थोड़ी गर्म है तो उसे धीरे धीरे पीऊँगी। और ओजस यहाँ पर पिलिया को दूध पिलाने के लिए जा रहा है। पिलिया बैठी थी जीने के नीचे और जैसे ही ओजस ने उसके सामने दूध रखा तो उसने पैर मारकर गिरा दिया, लेकिन उसने वह सारा दूध नीचे से पी लिया। तो अभी बिहारी के नमक के जवे भी तैयार हो चुके हैं जो मैंने बनने के लिए रखे थे। अभी तैयारी है प्रेस की और ओजस के स्कूल के कपड़ों पर भी और अपने कपड़ों पर भी, क्योंकि आज हमें ओजस के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। तो आज तीनों जाएंगे वहाँ पर, मैं भी, ओजस और उसके पापा भी। और उसके पापा को भेजा है मैंने दुकान पर सब्जी लाने के लिए। तो भाइयों, जैसा मुझे ऑर्डर मिला था अब मैं पहुँच जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने के लिए दुकान पे पहुँच चुका हूँ। मैंने उसको बोल दिया कि भाई 1 दर्जन केले, 1 किलो खीरे और आधी किलो टमाटर उन्होंने पैक कर दिए हैं और मैंने उसका पेमेंट कर दिया है। अब मैं चल दिया हूँ घर और घर पहुँच चुका हूँ, मंदिर पे आ गया हूँ। घर में एंट्री हो चुकी है। मैंने सामान दे दिया है ओजस को, भाई सामान को रख दे। और सुबह पहले से ही वहाँ मौजूद थी, सुबह सुबह ही आ गई थी आज खेलने के लिए अपने ताई के पास और उसकी ताई उसको खिला रही है। श्राद्ध की भी लगभग तैयारी हो चुकी है, जवे बन चुके हैं मीठे और छोले की तैयारी हो गई है। और मेरे साथ मुन्ना कुछ मजाक कर रही थी, पता नहीं मेरे ध्यान नहीं है क्या कह रही थी। और छोले रेडी हो चुके हैं। आज भाई हमारी दादी जी का श्राद्ध है और जमे भी रेडी हो ही गए हैं लगभग। आटा तैयार कर दिया है मुन्ना ने और अब ये थाली लगा दी है उसने श्राद्ध पूजने के लिए। अब मैं श्राद्ध पूजने की तैयारी करूँगा। ये पूरी बना दी है। ये हमारी बुआ जी हैं, आई थी सुबह सुबह और मैं बैठ गया हूँ श्राद्ध की पूजा करने के लिए। ये आग जलाकर बोलते हैं कि जब आग जल जाती है तो जो हमारे पूर्वज हैं जिसका हम श्राद्ध निकाल रहे हैं तो वो आ जाते हैं। तो वो आ गए हैं और अभी मैं पूजा कर रहा हूँ और फिर भोग लगाऊंगा। ये मैंने पूजा कर ली है। अब मैं हर चीज़ का भोग अग्नि में लगाऊंगा, पूरी का भी, जवे का भी और फल का भी। और ये मैंने सूर्य देवता को जल दिया है। और अभी मैं जाऊंगा गाय का भोजन लेके, जो पूज दिया था श्राद्ध में, वो दोनों गाय को खिलाऊंगा। अभी मैं घेर में आ गया हूँ। गायें बैठी हैं दोनों, अब मुझे देख के खड़ी हो जाएंगी। दोनों गाय हमारी घर की हैं। अब इनको मैं खिलाऊंगा। सेब भी है, केला भी है, पूरी है, जवे हैं, दोनों को आधा आधा खिला दूंगा। बहुत ही चाव से दोनों खा रही हैं। पहले मैंने इनके पैर धोए थे और सर पर जल डाला था। दोनों को मैंने खिला दिया है। अब मैं वापस घर जाऊंगा। ये घर दोनों मम्मी और बुआ जी बैठी हैं, चाय पी रही हैं। गणेश भी रेडी हो चुका है स्कूल में जाने के लिए, तिलक लगा लिया है, मैंने भी तिलक लगा लिया है, मैं भी रेडी हूँ।